नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अगर रामलाल मारकंडे को लाहौल स्पीति से हाईकमान के द्वारा टिकट दिया गया तो हम सब लाहौल स्पीति कांग्रेस पदाधिकारी कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। आज कुल्लू में कांग्रेस पार्टी लाहौल स्पीति के महासचिव सुरेश कर्दो ने पत्रकार वार्ता करते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा, जब भी हिमाचल में भाजपा सरकार रही तो लाहौल स्पीति की तरफ भाजपा के कोई भी नेता और मंत्री ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की, और जब से हिमाचल में सूखी सरकार कांग्रेस सरकार बनी है तब से लाहौल की जनता भी खुश है और लाहौल स्पीति में विकास भी हुआ है। फिर हम राजीव गांधी पंचायती राज सिस्टम से जुड़े। हालांकि इसमें 3 टायर सिस्टम से ही लिया जाता है पदाधिकारियों को। तो मीनाक्षी नटराजन जी हुआ करती थी पंचायती राज के अध्यक्ष, राजीव गांधी पंचायती राज के अध्यक्ष। तो उन्होंने पूरे हिमाचल से सिर्फ मुझे लिया था। 3 टायर मतलब पंचायती राज में मैं ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे लिया था। इसलिए लिया था कि क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ संगठन का व्यक्ति होने के नाते। और शाहपुर से केवल सिंह पठानिया जो अभी आजकल विधायक है। इस तरह से हमने तन मन धन से अपना पूरी छात्र जीवन जवानी सब कुछ हमने कांग्रेस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया है। बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी जो चला है इसको लेके कि आए दिन किसी और पार्टी में बाहर से कोई कैंडिडेट ज्वारू ले आ रहे हैं, उसी तरह कई दिन को हमारे कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह का डिसीजन ना ले। हाईकमान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बारी जो दूसरी पार्टी से जो नेता इंपोर्ट करने का जो है ट्रेंड है वो हमारे कांग्रेस पार्टी में ना हो। और अगर ऐसा हुआ तो हम लाहौल स्पीति की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हमें बहुत अफसोस होता है, हम कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही रहे हैं। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, फिर हम राजीव गांधी पंचायती राज में भी संयोजक के रूप में रहे हैं। मतलब हमने अपना पूरा जीवन छात्र राजनीति से स्टार्ट करके आज डीसीसी जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं। और हमने अपने के साथ थोड़ा सा हम तुलना करें तो इवन हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी तो हमारे लाहौल के लोग तरस जाते थे कि चीफ मिनिस्टर हमारे इलाके में आए और लोगों की बातें सुने। 5 साल बीत जाता था पर कोई भी हमारे लाहौल स्पीति में आने की हिम्मत नहीं करते थे। और हमारे सुक्खू भाई जी हैं, सुख की सरकार मात्र 1.5 साल, अभी 1.5 साल भी नहीं हुए तो सुक्खू भाई ने तीन दफा हमारे लाहौल स्पीति का दौरा कर दिया है। और ये जो अपने गारंटीज को लेके -9 डिग्री टेम्परेचर में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी केलोंग आते हैं और केलोंग से ही हमारे पूरे हिमाचल के लिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान जो योजना है उनकी शुरुआत हमारे लाहौल स्पीति से करते हैं। और अफसोस की बात है, हमारे पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी कहते हैं कि ये सरकार हमारे आशा के अनुरूप खरा नहीं उतर रही, हमारी बातें नहीं सुन रही। सब कुछ तो उनके कहने में हो रहा था और इसके बावजूद हमारे जितने भी ट्राइबल प्लान है, सब प्लान है, उसके लिए और लाहौल स्पीति की डेवलपमेंट के लिए सुक्खू भाई ने कई योजनाएं चलाई हुई है और कुछ तो हमारे लाहौल स्पीति के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन होके भी आ चुके हैं।
46,000 करोड़ की बिजली खरीद 1,100 में बेच रहा बोर्ड। बिजली बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष 4,600 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है और इस बिजली से महज 1,100 करोड़ रुपए की आय हासिल हो रही है। बिजली की कुल मांग का पत्र 18% उत्पादन बिजली बोर्ड का अपना है, जबकि 82% विभिन्न दरों पर सरकार और अन्य एजेंसियों से खरीद कर मुहैया करवा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता के संयुक्त मोर्चा ने बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई है। बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा ने इस बारे में रविवार को वर्चुअल बैठक का भी आयोजन किया। संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए तो बिजली बोर्ड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक साल में बिजली खरीद की लागत लगभग 4,600 करोड़ रहती है और इसकी अदायगी समय पर न होने पर 15% से ऊपर सरचार्ज देना पड़ता है। इसमें से 125 यूनिट फ्री और अन्य सब्सिडी के रूप में लगभग 1,100 करोड़ रुपए की बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसकी अदायगी बिजली बोर्ड को समय पर न होने से बोर्ड को वर्किंग कैपिटल संकट का सामना करना पड़ता है। पिछले कई दशकों से प्रदेश सरकार के हिस्से की बिजली का लगभग 650 से 950 मिलियन यूनिट उपभोक्ताओं के दृष्टिगत सस्ती दरों में देता रहा है, लेकिन 13 मार्च की मंत्रिमंडल में लिए फैसले से इस वर्ष से प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की बिजली को बोर्ड को देने से मना कर दिया। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अफसरशाही के गलत निर्णयों के चलते बिजली बोर्ड भयानक वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। समय पर कदम नहीं उठाए तो इसकी तालाबंदी सुनिश्चित है। इससे एक और जहां बिजली बोर्ड से जुड़े लगभग 50,000 कर्मचारियों को पेंशनर्स में उनकी सामाजिक सुरक्षा की निरंतरता बारे में एक अनिश्चितता का माहौल पनप रहा है, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में पिछले 54 वर्षों में बोर्ड की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी दर्ज हुई है। यहाँ मार्च महीने के आखिरी दिन रिकॉर्ड 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर में लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति के गोंडला में 21.8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है। कुकू समेरी में 11.6 सेंटीमीटर, केलांग में 7.5 और कल्पा में 5.5 सेंटीमीटर बर्फबारी अभी तक हो चुकी है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश भी दर्ज की गई है। जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है उनमें मनाली में 5 मिलीमीटर, भरमौर में 4 मिलीमीटर, सेओबाग में, झंडुता, बाजूरा, ओस, भुंतर, एरो बंजार, बिजाही सेंज में 3 मिलीमीटर, रिंकांग, पीओ, धर्मशाला, मंडी, ऊना, जंजैली, सांगला, कल्पा, पालमपुर, टेहरा, गोपीपुर, सुजानपुर, घमरूर, ऊना, रामपुर, नगरोटा, सूरिया, चंबा, कांगड़ा में 2 मिलीमीटर, रोहड़ू, पंडहो, बुलेर, जोगिंदर नगर, चौवाड़ी, बैजनाथ, सुंदरनगर, सलूनी, सरकाघाट, काहू, अघार, नादौन और भराड़ी में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला, सुंदरनगर और सोलन में ओलावृष्टि दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अधिकतम तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में परिवार को सबसे कम तापमान 0.2 डिग्री केलांग में, जबकि उच्चतम तापमान धौलाकुआ में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को मौसम के साफ होने की संभावना जताई है। 3 अप्रैल से फिर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। एचपी न्यूज, एक वोट पीएम तो एक सीएम को। सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले हमीरपुर ने नारायण चंद्र पराशर ठाकुर, जगदेव चंद, 2 बार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सरीखे ऐसा नेता दिए हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता के बूते देश और प्रदेश की राजनीति में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि जिला के साथ साथ प्रदेश को एक अलग पहचान भी दिलाई है। अब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी जिला से आते हैं, जो कि नादौन विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। वे भी अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यूँ कहें तो नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस के पास केवल मात्र वही एक मुख्यमंत्री है
अब जैसा कि सबको ज्ञात है कि हिमाचल की राजनीति में जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 1 महीने से चला हुआ है, उसके बाद करीब 1.5 साल में ही यहां उपचुनाव की नौबत आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों को फिलहाल छोड़ दे तो प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और 4 संसदीय क्षेत्रों में आम चुनाव जून में होने जा रहे हैं। सियासी उहापोह के बीच जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहिए और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी। दरअसल हमीरपुर में सबसे बड़ा एक फैक्टर जो देखने को मिल रहा है वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमीरपुर से होने का इमोशन और फिर उन्हें खोने का डर। ऐसे में माना जा रहा है कि जनता अब यहां अपने मन की सुनेगी। खैर, हमीरपुर के सियासी घटनाक्रम किस ओर करवट लेते हैं यह तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यहां की जनता इस बार अपने मन की करने के मूड में नजर आ रही है। विधानसभा में कांग्रेस के हिस्से के 1 लाख वोट ले गए थे। बागियों को मनाने के फॉर्मूले पर काम कर रही कांग्रेस की नजर उस वोट बैंक पर है जो विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ से फिसल गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 में से 7 सीटों पर बड़ी बगावत झेलनी पड़ी थी। इनमें से 4 सीटें पार्टी नहीं बचा पाई थी। पहले टिकट की मांग और उसके बाद बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने 7 विधानसभा क्षेत्र में 1,54,000 वोट हासिल किए थे। चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने 7 विधानसभा क्षेत्र में 1,05,400 वोट हासिल किए थे। 4 विधानसभा सीटों में बगावत करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। चुनाव के दौरान मनाने की कोशिश सिरे न चढ़ने के बाद कांग्रेस ने इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। पार्टी हाईकमान की यह कार्रवाई इन नेताओं पर ही नहीं हुई बल्कि इनके साथ देने वाले ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और अन्य कार्यकर्ता भी बाहर भेज दिए गए। लेकिन अब मौसम बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर इन नेताओं की जरूरत आन पड़ी है। 5 विधानसभा क्षेत्र में इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इनमें सबसे बड़ा नाम पच्छाद का है। यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में कूद गए थे। गंगूराम मुसाफिर यहाँ कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बने थे। मुसाफिर ने 13,187 वोट लिए जो कुल वोट शेयर के 21.46% थे। कांग्रेस उम्मीदवार दयाल प्यारी को 17,358 वोट मिले थे। यह वोट शेयर का 28.25% हिस्सा था। दोनों नेताओं के वोट का कुल योग भाजपा की रीना कश्यप के 21,215 वोटों से ज्यादा था। लेकिन यहां बगावत की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।